बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अदालत से मिलने वाली सजा पूरी दुनिया की खबरों की जीनत बन गई। अमरीकी नशरियाती अदारे CNN ने लिखा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को करप्शन केस में मुलव्वस पाए जाने पर 3 साल जेल की सजा सुना दी गई, जबकि बरतानवी अखबार गार्डियन ने लिखा कि चेयरमैन PTI करप्शन की बुनियाद पर 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिए गए। खलीजी अखबार गल्फ न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि पुलिस ने अदालती फैसले के बाद चेयरमैन PTI को 3 साल के लिए गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान की जान को खतरा है, आला अदलिया नोटिस ले शाह महमूद कुरैशी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इमरान खान की जान को खतरात लाहिक हैं। आला अदलिया को फौरी इसका नोटिस लेना चाहिए। चेयरमैन PTI को जेल में C क्लास में रखा गया है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद जारी करदा वीडियो पैगाम में नायब सदर PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोर कमेटी के इजलास में अरकान ने इमरान खान के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक पर तशवीश का इजहार किया है, जिससे सब हैरान थे कि गिरफ्तारी का ऑर्डर इस्लामाबाद पुलिस के पास था, जबकि गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने की। रूस ने सऊदी अरब में यूक्रेन अमन मुज़ाकरात को फरेब करार दे दिया। यूक्रेन बहरान का हल निकालने के लिए सऊदी अरब में कसीर अल मुल्की अमन मुज़ाकरात जारी है, जिसको रूस ने धोखाधड़ी और फरेब करार दे दिया है। रूस और यूक्रेन 1.5 साल से ज़्यादा अरसे से जंग में मसरूफ़ हैं और दोनों जानिब से जानी व माली नुकसान हो रहा है, ताहम ज़्यादा नुकसान कैफ को उठाना पड़ रहा है। इस बहरान का हल निकालने के लिए सऊदी अरब की मेज़बानी में जद्दा में 30 मुल्कों का 2 रोज़ा इजलास हो रहा है, जिसको रूस ने धोखाधड़ी और फरेब करार दे दिया। रूस का यूक्रेनी फौज के फजाई अड्डों को निशाना बनाने का दावा। रूसी मीडिया का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में यूक्रेनी फौज के फजाई अड्डों को निशाना बनाया और इन पर हमले किए हैं। मास्को से रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रूसी फौज ने गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ इलाकों में यूक्रेनी फजाइया के अड्डों को निशाना बनाया है। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि रूसी फौज के यूक्रेनी फजाई अड्डों पर हमले कामयाब साबित हुए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेनी हुकाम की जानिब से अभी हमलों की तस्दीक नहीं की गई। ट्रेन हादसे के बाद मुकामी अफराद ने इमदादी सरगर्मियां शुरू करके इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी। नवाबशाह के करीब ट्रेन उलटने के बाद मुकामी अफराद ने इंसानी हमदर्दी की आला तरीन मिसाल कायम कर दी हैं। हादसे का शिकार ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरने की आवाज़ें सुनते ही मुकामी अफराद किसी इमदाद का इंतज़ार करने के बजाय फौरी तौर पर हादसे का शिकार होने वाले मुसाफिरों की मदद के लिए पहुंच गए। मुकामी अफराद ने ट्रेन हादसे में जख्मियों और जाँ बहक होने वाले अफराद की मैयतों को अपनी मदद आप के तहत उल्टी हुई बोगियों से निकालने के बाद गधा गाड़ियों, रक्षों, रेडियों और ठेलों पर लाद कर हस्पताल पहुंचाया। इमरान खान को सजा सुनाने वाले जज हमायूं दिलावर बरतानिया रवाना। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सजा देने वाले एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक जज हमायूं दिलावर की लंदन ट्रेनिंग नामजदगी से मुतल्लिक 4 अगस्त का खत सामने आया, जिसमें चीफ जस्टिस ने जज की जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के लिए नामजदगी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 4 अगस्त को खत सेशन जज को लिखा। हरियाणा में मुसलमानों की 50 से ज्यादा घरों, दुकानों और होटलों को मसमार कर दिया गया। भारतीय रियासत हरियाणा के इलाके नूह में मुस्लिम कश फसादात के बाद म्यूनसिपल अदारों ने नाजायज तजावजात के नाम पर मुसलमानों की अमलाक को बलडोज करना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में नूह म्यूनसिपैलिटी ने मसमारी मुहिम जारी रखी हुई है, जिसके दौरान मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 50 से 60 तमीरात मसमार की जा चुकी हैं।
तालिबान ने लड़कियों के तीसरी जमात से आगे पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी। मुल्क भर में सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के बाद तालिबान ने अब क्लास 3 से आगे पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी। बीबीसी फारसी के न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने 10 साल से ज़ायद उम्र की लड़कियों की तालीम पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद क्लास 3 के बाद लड़कियां तालीम जारी नहीं रख सकेंगी। यूक्रेन ने 10 निकाती अमन फार्मूला पेश कर दिया। सऊदी अरब में रूस यूक्रेन बहरान पर कसीर मुल्की मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है, जिसमें कैफ ने 10 निकाती अमन फार्मूला पेश कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के शहर जद्दा में रूस यूक्रेन बहरान पर मुज़ाकरात का आगाज हो गया, जिसमें कौमी सलामती के मशीर और मुतअद्दिद ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं, जो इस बहरान से निकलने का हल तलाश करने के लिए जमा हुए हैं। महकमे मौसमियात की आइंदा 6 दिन के मौसम की पेशगोई। बहरा अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। मुल्क के बलाई इलाकों में मगरबी लहर भी मौजूद है। महकमे मौसमियात के सोमवार और मंगल के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर, इस्लामाबाद, खिता पोटुहार, बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आईसीसी वर्ल्ड कप, हुकूमत ने कौमी टीम को भारत भेजने की इजाज़त दे दी। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि खेल को सियासत से अलग रखा जाए। आलमी खेलों से मुतल्लिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में रुकावट नहीं बनना चाहिए। भारतीय रवैया मुतासबाना है। एशिया कप के लिए अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी। आईसीसी और भारतीय हुकाम तक सिक्योरिटी से मुतल्लिक खदशात पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है कि भारत में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सेनेट इजलास के दौरान वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। उन्होंने कहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कमेटी ने जायजा लिया है। इसमें बाज़ शिकों में तरमीम की गई हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने बताया कि बगैर वारंट घरों में दाखिल होने वाली शिक हज़फ कर दी गई है। गैर मुल्की एजेंट से जानबूझकर मिलने वाले के लिए ताज़ीरात शामिल किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा, आइंदा इंतखाबात में पार्टी नामजदगी खतरे में पड़ गई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आइंदा इंतखाबात में पार्टी नामजदगी खतरे में पड़ चुकी है। सदारत के उम्मीदवार होंगे या नहीं, सवालात उठने लगे। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी मसाइल डोनाल्ड ट्रंप के बतौर सदर उम्मीदवार बनने की राह में खतरात पैदा कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 45% हामियों के मुताबिक ट्रंप के मुजरिम करार पाने की सूरत में इनकी हमायत नहीं करेंगे। इस तरह रिपब्लिकन पार्टी के 52% अफराद ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि अगर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को जेल की सजा हो गई तो वो ट्रंप की हमायत नहीं करेंगे। इटली में तारकीन वतन की 2 कश्तियां डूबने से 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि 30 से ज़ायद लापता हैं। इमदादी अदारों के रजाकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 57 अफराद को बचा लिया है। मजीद ऑपरेशन जारी है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स और खबरसां अदारे द गार्डियन के मुताबिक अफसोसनाक हादसा इटली में पेश आया है। इटली के कोस्ट गार्ड हुकाम ने इस ज़िम्न में बताया है कि जनूबी जजीरे लैम्पीडोसा से 2 नाशें बरामद की गई हैं। 57 अफराद को बचा लिया गया है, लेकिन 30 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।